So before we read Kathmandu, we know the writer is Vikram Seth. तो विक्रम सेठ नेपाल की किंगडम काठमांडू घूमने गए हैं और हमें भी घुमा रहे हैं। अभी जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? जो वहां पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस थे, तो वही चीजें हमें इस चैप्टर में भी याद रखनी है। तो बेटा इन्होंने हमें जो है वो पूरा काठमांडू घुमाया है और हम घूमते घूमते याद भी रख रहे हैं कि क्या क्या हमने वहां देखा। तो पेज नंबर 127 पे आ जाओ जरा। विक्रम सेठ राइटर है, उसको ध्यान रखना। और बेटा यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊंगी, ये चैप्टर जो है बेटा, ये चैप्टर लिखा नहीं है, उसने ट्रेवल किया है, फिर उसने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया है। तो ये चैप्टर ट्रेवलॉग है। ट्रेवलॉग का मतलब होता है जब हम ट्रेवल करते समय अपने एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेवलॉग। और बेटा विक्रम सेठ ने जो ट्रेवलॉग लिखा है उसका नाम है हेवन लेक। उसमें से हमारे सिलेबस में थोड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. तो बेटा शहर के बीच में सस्ता सा कमरा मिल गया और विक्रम सेठ जी सो गए। आई का मतलब विक्रम सेठ। The next morning with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu. और विक्रम सेठ के साथ कौन है? मिस्टर शाह और बेटा उनका नेफ्यू। मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, मिस्टर शाह भी नहीं, मिस्टर शाह का बेटा और उनका भतीजा। I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. Sacred का मतलब लिखो प्योर। काठमांडू में 2 टेम्पल्स घूमे और दोनों टेम्पल्स बुद्धिस्ट और हिंदूज दोनों बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इन टेम्पल्स को। और बेटा ये 3 लोग गए, मिस्टर विक्रम सेठ और मिस्टर शाह का बेटा और उनका नेफ्यू। एट पशुपतिनाथ, और ये टेम्पल के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। कौन सा टेम्पल हमने देखा? पशुपतिनाथ। आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स, बेटा प्रोक्लेम्स का मतलब अनाउंसेस। मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर, एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। और बेटा मंदिर के बाहर बोर्ड लिखा है सिर्फ हिंदूज एंटर कर सकते हैं मंदिर में और कोई भी नहीं जा सकता, मतलब किसी और रिलीजन का बंदा नहीं जाएगा। There is an atmosphere of febrile confusion. बेटा फेब्राइल का मतलब लिख लो एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट। जब आप पशुपतिनाथ मंदिर में जाओगे तो आपको पूरे एनवायरमेंट में इतनी एक्टिविटीज दिखाई देंगी कि कंफ्यूजन सा लगता है। बेटा प्रीस्ट, अच्छा क्यों मैम ऐसा कंफ्यूजन वाला एनवायरमेंट क्यों है? तो देखो तो जरा कितने सारे लोग हैं मंदिर में। बेटा प्रीस्ट, हॉकर्स का मतलब आप जानते हो, वो बेटा पेडिस्टल जो अपने पेडिस्ट्रियंस जो पैदल चल चल के सामान बेच रहे हैं। डिवोटीज, भक्त। बेटा टूरिस्ट भी वहीं घूम रहे हैं और अपने देश में तो होता ही है, क्या करें, नेपाल में भी ऐसे ही हो रहा है। काऊ भी वहीं है, मंकीज भी वहीं घूम रहे हैं, पिजन्स भी हैं, डॉग्स भी हैं। रोम थ्रू द ग्राउंड्स, बेटा रोम का मतलब वॉकिंग हियर एंड देयर। तो जो पशुपतिनाथ टेम्पल का एटमॉस्फेयर है वो बेटा बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, बिकॉज सो मेनी पीपल वर देयर as well as the animals were there, birds were there. So there were priests, there were hawkers. वो बेटा पैदल जो सामान बेच रहे होते हैं उन्हें हॉकर्स बोलते हैं, आवाज लगा लगा के। और बेटा डिवोटीज भी हैं, टूरिस्ट भी हैं, वहीं गाय मिल जाएंगी, वहीं monkeys मिल जाएंगे, वहीं पिजन्स मिल जाएंगे और बेटा डॉग्स भी घूम रहे हैं। We offer a few flowers, मंदिर के लिए थोड़े से फूल ले लिए। There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by others, pushing their way to the front. बेटा elbowed का मतलब भी pushed होता है। और बहुत मजेदार वाली बात, हम तो इंडिया में रह रहे हैं
और इंडिया में तो ये रोज की कहानी है जो हम देखते हैं। भीड़ थी मंदिर में बहुत, और बेटा प्रीस्ट के पास तक जाने के लिए, पंडित जी के पास तक जाने के लिए लोग एक दूसरे को अपनी एल्बो से, कोहनी से ऐसे धक्का देते हुए और आगे तक पहुंच रहे हैं, दूसरों को पीछे धकेल के। इसमें क्या समझना है, ये तो हम रोज ही करते हैं मैम, इसमें तो हम परफेक्ट हैं। आगे चलो जरा। तो बेटा लिखा हुआ है, people trying to get the priest attention are elbowed aside by others, दूसरे उन्हें एल्बो से, कोहनी से धक्का मार के pushing their way to the front. A princess of the Nepalese royal, royal मतलब kingly हाउस appears, और बेटा ऐसे में नेपाल की राजकुमारी जो है, पुराने जमाने में थे वहां राजा वाजा, तो बेटा वहां पे जो है वो नेपाल की राजकुमारी आ जाती हैं। Everyone bows, और बेटा सारे के सारे मंदिर में लोग झुक जाते हैं राजकुमारी के सामने, एंड मेक्स वे, और उन्हें जगह दे देते हैं। अभी भी जो है वो आपने अभी देखा, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई तो सारा कितना रेस्पेक्ट दे रहे थे। अब नए किंग बन गए हैं, तो जहां जहां राजा महाराजा रहते हैं उन्हें डेमोक्रेसी भी है देश में, पर फिर भी उनको रेस्पेक्ट मिलता है। तो राजकुमारी वहां आई और सब लोग नीचे झुक गए और राजकुमारी को जगह दे दी मंदिर में जाने की। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड, क्लैड का मतलब लिखो ड्रेस्ड, क्लोथ्ड, और सैफरन आपको पता है बेटा वो ऑरेंज वाला कलर। वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर, और बेटा मेन गेट पर बहुत सारे जो है यूरोपियंस, वेस्टर्न कंट्रीज के लोग जो कि क्रिश्चियंस हैं, वो बेटा सैफरन कलर के कपड़े पहन के आए हैं, गेरुआ रंग के, ऑरेंज कलर के, पर उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है मंदिर में, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमें जाने दो, और उनकी एंट्री नहीं है। मैम क्यों नहीं है? क्योंकि दे आर नॉट हिंदूज। बेटा द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज, कन्विंस्ड का मतलब बेटा श्योर, उसको विश्वास नहीं है कि ये हिंदू हैं। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। अ फाइट ब्रेक्स आउट, और बेटा जब थोड़ी देर हो गई, ब्रेकआउट का मतलब स्टार्ट, झगड़ा शुरू हो गया वहां तो, बिटवीन टू मंकीज, और किसके बीच में? इंसानों के बीच में नहीं, बंदरों के बीच में। बंदर भी तो वही थे ना बेटा, गाय भी वही है, बंदर भी वही है, कबूतर भी वही है, डॉग्स भी वही है, शुक्र है मंकीज में ही हुई। वन चेजेस द अदर, बेटा चेजेस का मतलब रन्स बिहाइंड, और जो एक बंदर है वो दूसरे बंदर के पीछे भाग रहा है। एंड बेटा हु जम्प्स ऑन टू अ शिवलिंग, वाह वाह वाह, क्या मजेदार बात है। और बेटा उन्होंने जो है बेटा बंदर जो है एक आगे आगे भाग रहा है, और दूसरा वाला शिव जी का जो वो होता है शिवलिंग जिसपे हम जल चढ़ाते हैं, वो उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। बंदर को क्या पता ये पूजा करने वाले शिव जी है बेटा। देखो कितना मजेदार लिखा है, वन चेजेस द अदर हु जंप्स ऑन टू अ शिवलिंग देन रन्स, स्क्रीमिंग का मतलब बेटा शाउटिंग, अराउंड द टेम्पल एंड डाउन टू द रिवर, और बेटा दूसरा वाला बंदर गुस्से में चिल्लाता है, पूरे मंदिर में घूमता है और फिर नदी में डुबकी लगा लेता है। अब बेटा रिवर कौन सी है? तो रिवर का नाम सुनो, पशुपतिनाथ मंदिर के पास जो रिवर है, द होली बागमती, बेटा रिलीजियस रिवर है बागमती, ये भी जरा नाम याद रख लेना। दैट फ्लोज बिलो, और बेटा फोटो भी बनाई हुई है देखो तो तुम्हारे, और मंदिर में पूरी मंदिर कैसी है, सीढ़ियों से नीचे जो है वो नदी वहां पर बह रही है। ऐसे तो हम बहुत सारे मंदिर देखते हैं जहां नीचे जाके नदी बह रही है बागमती। अ कॉर्प्स, और बेटा सुनो जरा, मुझे समझ नहीं आ रहा विक्रम सेठ तारीफ कर रहा है या बुराई कर रहा है। और विक्रम सेठ ने झगड़ा बताया कैसे बंदरों का हुआ, और फिर क्या कह रहा है, अ कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब अ डेड बॉडी, इज बीइंग क्रीमेटेड, बेटा क्रीमेटेड का मतलब बर्न, और एक डेड बॉडी जो है वहां पर ही बेटा उसको जलाया जा रहा है नदी किनारे। ऑन इट्स बैंक्स, ऑन इट्स बैंक्स का मतलब क्या हो गया बेटा? किनारे पर, किसके किनारे पर? नदी के किनारे पर, सेक्रेड बागमती के किनारे पर। वेयर एज बेटा बैंक्स
वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बेथ। और बेटा वही नदी पे जहां डेड बॉडी बर्न हो रही है, वही एक धोबिन कपड़े धो रही है, वही बच्चे नहा रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? गंगा के किनारे ऐसे ही होता था थोड़े टाइम पहले तक, तो बेटा वहां भी हमारे जैसा ही हाल है। वही कपड़े धुल रहे हैं अच्छी वाली रिवर में, वही बच्चे नहा रहे हैं, वही डेड बॉडी जला दी है। From a balcony, a basket of flowers and leaves, old offerings now wilted। बेटा wilted का मतलब लिखो dry। एक बेटा बास्केट में सूखे हुए फूल पत्तियां जो हम भगवान जी पे चढ़ाते हैं ना, वो वाली, is dropped into the river। हे भगवान, वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। ड्रॉप्ड का मतलब थ्रोन। मंदिर में से बेटा जितने सूखे हुए फूल पत्तियां जो है पुराने वाले, वो भी नदी में डाल रहे हैं। नदी का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अ स्मॉल श्राइन, श्राइन का मीनिंग तो जरूर याद कर लेना, तुम्हारी बुक में भी लिखा हुआ है। एक बेटा छोटा सा मंदिर है। श्राइन का मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप। हाफ प्रोट्रूड्स, बेटा प्रोट्रूड्स का मतलब लिखो कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, जैसे बेटा थोड़ा ऊपर को उठा हुआ, थोड़ा बाहर को निकला हुआ। फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, नदी किनारे बेटा एक छोटा सा मंदिर टाइप का बना हुआ है, जो कि थोड़ा जमीन से ऊपर उठा हुआ है। बेटा गंगा जी पे हम लोग सब गए हुए हैं, हरिद्वार हम लोग सब गए हुए हैं। हम सबको बताया बेटा कैसे नदी के किनारे ही एक छोटा सा शिवलिंग होता है, बिल्कुल नदी के किनारे पे, वहीं नहा लेते हैं, वहीं शिव जी पे जल चढ़ा देते हैं, उसी की बात कर रहे हैं ये भी। When it emerges fully, बेटा emerges मतलब comes out, the goddess inside will escape। बेटा escape मतलब go away, and the evil period of the Kalyug will end on earth। ये बहुत मजेदार बात है। तो बेटा नेपाल के लोग ये बिलीव करते हैं, नेपाल के लोग ऐसा मानते हैं कि ये मंदिर जब पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा, तो इसमें रहने वाली जो देवी है वो यहाँ से चली जाएगी, और पूरा का पूरा दुनिया में जो कलयुग है, गंदा वाला पीरियड, वो खत्म हो जाएगा, सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो बेटा ये वहां का बिलीफ है। इसको आप बोल सकते हो ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन, आप कुछ भी बोल सकते हो। रीड कर रही हूँ पेज 128 पे, नीचे की लाइंस जरा ध्यान से सुन लो। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स, बेटा बाहर निकल रहा है। प्रोट्रूड्स का मैंने मतलब लिखवाया कम्स आउट ऑफ द सरफेस। फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म, तो बेटा पूरा प्लेटफॉर्म है, उसमें से थोड़ा बाहर निकल रहा है। ये कहां पर है? ऑन द रिवर बैंक। व्हेन इट इमर्जेस, बेटा जब ये वर्शिपिंग प्लेस पूरी बाहर निकलेगी फुल्ली, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप। इसके अंदर, इस पत्थर के अंदर एक माँ रह रही है, माता रह रही है, वो बेटा भाग जाएंगी। एंड द इविल पीरियड, इविल का मतलब बैड पीरियड, ऑफ द कलयुग, कलयुग बेटा डार्क एजेस, विल एंड ऑन अर्थ, और दुनिया में कलयुग खत्म हो जाएगा। बेटा जरा सा पेज 129 पे 2-3 लाइंस पढ़ लेते हैं, देन इट विल बी ओवर। एट द बौद्धनाथ स्तूपा, अब बेटा वही हमने दूसरी जगह गए, बौद्धनाथ स्तूपा। स्तूपा का मतलब आपको पता है पिलर, बिल्डिंग, पिलर ही समझ लो। द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, और बेटा पहले तो पशुपतिनाथ और दूसरे हम गए वर्शिपिंग प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट, वो क्या था? बौद्धनाथ स्तूपा। देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। कॉन्ट्रास्ट बेटा कितना डिफरेंस, पशुपतिनाथ के मंदिर में आप गए थे, कितना एनवायरमेंट कंफ्यूजन वाला था, और यहाँ पे बेटा बिल्कुल पीस, स्टिलनेस का मतलब पीस है। It's immense, immense का मतलब great white dome is ringed by a road, और बेटा बड़ा सा वो व्हाइट कलर का डोम है, डोम का मतलब सर्कुलर, और बेटा उसके चारों तरफ रोड है। और जब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे क्लास में, तो हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? मैं शेयर करूंगी रिकॉर्डिंग में। बाय। थैंक यू मैम।